आपने जितने भी प्रश्न किए हैं उसका एक लाइन में मैं उत्तर दे देती हूं। जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है, एक्शन स्पीक्स मच मोर देन वर्ड्स। तो जो आप कह रहे हैं आपको सामने दिखाई दे जाएगा कि सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। अभी जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उसका उत्तर भी मैं एक शब्द में दे देती हूं कि ये जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, सपा, बसपा या इसी प्रकार के जो और भी राजनीतिक दल हैं इस देश में, वो फियर साइकोसिस पे अपने पूरा वोट बैंक की राजनीति का खेल करते हैं। अब शायद मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ये फियर साइकोसिस का गेम चल रहा है, भयभीत करके, डरा कर कि अरे भारतीय जनता पार्टी एक हवा है, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो पता नहीं आप लोगों का क्या होगा। वो शायद अब वो खेल समझ गया है और उसके ऊपर आके, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि अब जो है वो कैंडिडेट देखकर वो वोट कर रहा है कि हाँ, हमारे आर्थिक उन्नति या हर प्रकार की उन्नति में साथ कौन सा दल या कौन सा कैंडिडेट साथ दे सकता है। तीसरी बात यह है कि मैं राजू साहब की बात सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, और हमेशा बहुत नॉन बायस्ड रहते हैं, बहुत समझदारी से हर बात को रखते हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछती हूँ राजू साहब से कि मेरा देश जो है, जब इसका विभाजन हुआ था तो जो हमारी जो हिंदुस्तान की साइकी थी, जो हिंदुस्तान का संविधान है, उसमें विश्वास रखने वाला, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान था, वो मेरे देश में यानी हमारे देश में रह गया था। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है, हमारे लिए हमारी जो न्याय प्रणाली है वो सबसे ऊपर है। इन्होंने दो विषय यहाँ पर रखे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में आई है उत्तर प्रदेश में, दो मैसेज ऐसे गए हैं या दो काम ऐसे हुए हैं जिससे मैसेज गलत गया है माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम समुदाय में। पहला इन्होंने उदाहरण दिया बूचड़ खाने का। मैं केवल और केवल इतना कहना चाहती हूं कि जो इलीगल बूचड़ खाने थे, अगर वो बंद कराए गए तो क्या गलत हुआ? क्या यहां पर इलीगल काम करने की आजादी हम देते रहे जिससे ब्लैक मार्केट पनपता रहे, अंडर द टेबल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होते रहे? पूरे देश भर में अनिला सिंह जी, आप जो बूचड़ खानों का जिक्र कर रही हैं, पूरे देश भर में अनऑथराइज तकरीबन 30,000 बूचड़ खाने चल रहे हैं। देखिए, मैं अपने प्रदेश का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं योगी सरकार के विषय में अभी राजू जी ने दो बात कही है, मैं उनका उत्तर दे दूं, उसके बाद आप देश के विषय में मुझसे चर्चा करना चाहेंगे, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने होंगे। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े दे दीजिए, कितने ऐसे बूचड़ खाने जो वैध तरीके से आज की डेट में चल रहे हैं और कितने अवैध बूचड़ खाने जिनको बंद करा है? स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है और कार्य भी कर रही है कि जो बूचड़ खाने जिन लोग जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, उनको कहा है कि आप जल्द से जल्द इनको लाइसेंस दीजिए। देखिए, जो इलीगल बूचड़ खाने हैं, जिस प्रकार से वहां जानवर काटे जाते हैं, वो जो नगर निगम का कानून है उसके खिलाफ भी है, और हेल्थ जो स्टेटस होना चाहिए जानवरों का जो काटे जाते हैं वो भी उस पर ठीक से परखा नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी की जो हेल्थ है वो भी सफर करती है। तो ये अगर जनता के लिए अच्छा कार्य हो रहा है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। कानूनी रूप से ये सरकार काम कर रही है, अपीजमेंट नहीं कर रही है। दूसरी बात, आज का जो विषय है हमारा कि अगर 20% या 18% का जो वेलफेयर स्कीम्स में कोटा समाजवादी पार्टी ने किया था उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या मैसेज जाएगा? तो जो हमारे डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अध्ययन हो रहा है, जो आवश्यक होगा उसको रखा जाएगा, जो अनावश्यक होगा उसको हम हटा देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैसेज गलत जा रहा है। मैसेज देखिए वही जाता है अगर समाज के लिए वो कोई भी वर्ण हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसका उत्थान हो रहा है तो वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। हाँ, राजनीतिक दल जरूर लगाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ तो काम करने के लिए उनको चाहिए 5 वर्ष के लिए, तो वो बाहर बैठ गए हैं।